अगली खबर बीजापुर से, जहां शहीद जवानों को अंतिम सलामी। जी हां, डीआरजी के तीनों जवानों को अंतिम सलामी दी गई। मुठभेड़ में अब तक 18 नक्सली ढेर किए गए हैं। सभी नक्सलियों के शव को भी बरामद कर लिया गया है। तो बीजापुर से खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां जवान शहीद हुए, उन्हें अंतिम सलामी दी गई और डीआरजी के 3 जवान हैं जिन्हें अंतिम सलामी दी गई। तो मुठभेड़ जो चल रही थी उसमें 18 नक्सलियों को भी ढेर करने में सफलता मिली है। तो वह 3 जवानों को हमने खोया। और बता दें कि जितने नक्सलियों को ढेर किया गया है, सभी नक्सलियों के शव को बरामद कर लिया गया है। कल पुलिस के जवान गश्त में निकले थे और नक्सली और जवानों के बीच मुठभेड़ हुआ है और इस मुठभेड़ में हमारे डीआरजी के 3 जवान शहीद हुए हैं और हमारे जवानों ने भी 18 नक्सलियों को मार गिराया है। और ये लड़ाई आप सब लोगों को मालूम है, लगातार लड़ाई चल रहा है। हमारे छत्तीसगढ़ से पूरे नक्सलियों को सफाया करने के लिए हमारी सरकार ने पूरा ठान लिया है। देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में यहाँ पर लगातार लड़ाई चल रहा है और लगातार नक्सली सरेंडर कर रहे हैं। और कल ऐसा मुठभेड़ हुआ है। मुठभेड़ में हमारे जवान तो 18 नक्सलियों को मार गिरा है। हमें दुख हुआ है कि हमारे 3 जवान भी इस वीर गति को प्राप्त हुआ है। शहीद प्रधान आरक्षक मोहन बडगी, शहीद आरक्षक दुकारू गोंडे और शहीद जवान रमेश सोडी को अंतिम सलामी दी गई। बढ़ते आगे बलरामपुर से खबर, जहां पर धान तस्करी पर कार्रवाई जारी है और राजस्व विभाग ने 100 बोरे धान को जब्त कर लिया है। छत्तीसगढ़ में छिपाकर ये धान लाया गया था और एमएसपी पर खरीदे के बीच धान की तस्करी की जा रही थी। छत्तीसगढ़ में बता दें 3100 रुपए कीमत में धान मिलता है। तो बलरामपुर से ही बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। एक धान तस्करी पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है और एक कार्रवाई अभी भी जारी है। तो बताते चले कि राजस्व विभाग ने 100 बोरी धान को जब्त कर लिया है और छत्तीसगढ़ में छिपाकर इस धान को लाया गया था। तो एमएसपी पर खरीदी के बीच यहाँ पर धान की तस्करी की जा रही थी और छत्तीसगढ़ में बता दें कि 3100 रुपए एमएसपी तय की गई है जिस पर धान मिलती है। लेकिन एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पर देखने को मिली, जो कि धान की तस्करी यहाँ पर की जा रही थी। राजस्व विभाग की तरफ से ये पूरा एक्शन लिया गया, जहां पर कार्रवाई करते हुए 100 बोरी धान को जब्त कर लिया गया। तो बताया जा रहा है कि धान को छिपाकर छत्तीसगढ़ में लाया जा रहा था और एमएसपी पर खरीदी के बीच ये धान की तस्करी की जा रही थी। तो एमएसपी की बात की जाए तो 3100 रुपए प्रति क्विंटल धान की एमएसपी है।